हरजाना तो इंदिरा गांधी देंगी नहीं कि बेरोजगारी हटाए। राजनीति गुंडागर्दी ज़्यादा है और उसके लिए अनुशासन जरूरी है, तो मेरे ख्याल से अनुशासन भी होना चाहिए। विश्वविद्यालय की बहुत आवश्यकता है। रोड भी थोड़ा सही हो जाए क्योंकि रोड बहुत खराब है, इसके लिए हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे। इससे पहले वो लड़की पढ़ती ही नहीं थी। मैं पिछले सरकार को क्यों दोष दूं? मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं, उनको चुना गया है और मैं उस सरकार का काम देख के अगली बार वोट दूंगा 2022 में। युवा देश के मुस्तकबिल होते हैं। युवा देश की दशा और दिशा तय करते हैं। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के युवाओं की क्या सोच है, यह जानने के लिए हम जनपद के सबसे बड़े कॉलेज पीजी कॉलेज में आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। हम युवाओं से बात करेंगे और इनकी राय जानेंगे कि 2022 में वोट देने के लिए ये किस आधार पर वोटिंग करेंगे। 2022 का चुनाव होना है। एक युवा होने के नाते आप फर्स्ट टाइम वोट देने जाएंगे या पहले भी आप वोट दे चुके हैं? आप किन बातों को जहन में रख करके उम्मीदवार का या पार्टी का चुनाव करेंगे? देखिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा। युवा हूं तो पहले मैं जो युवा की समस्या है और शिक्षा और व्यवस्था, और गाजीपुर में पहली बात तो यह है कि हम लोग पीजी कॉलेज में पढ़ने वाले हैं और गाजीपुर में हम युवा छात्र विश्वविद्यालय की मांग कई बारों से उठाए हैं और मैं इस माध्यम से भी करना चाहता हूं कि गाजीपुर के युवा के लिए एक विश्वविद्यालय की बहुत आवश्यकता है। आपका ये कहना है कि उच्च शिक्षा को लेकर के और भी सरकार को काम करने की आवश्यकता है। कुछ हमारे साथ यहाँ पे छात्राएं हैं, उनकी भी राय को शामिल करेंगे हम अपनी चर्चा में। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम काजल त्रिपाठी है और मैं बीकॉम थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। काजल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं। जैसा कि अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड हम बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया कि आपका नाम एनलिस्ट हो गया है, अभी वोटर कार्ड आया नहीं, आप पहली दफ़ा वोट देने जाएंगे। फर्स्ट टाइम वोटर के नज़रिए से आप किन बातों को जहन में रखेंगे? क्या क्राइटेरिया होगा आपका इस बात का चुनाव करने के लिए कि आप किसको वोट देंगे? मैं चाहती हूँ कि हम लोग के लिए चाहे कोई भी गवर्नमेंट बने लेकिन पढ़ाई अच्छी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी बने और वैकेंसी भी निकले और हम लोग काफ़ी फॉर्म अप्लाई करें जिससे मतलब जॉब में सुविधा हो सके और रोड भी थोड़ा सही हो जाए क्योंकि रोड बहुत ख़राब है, इसके लिए हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे। और कॉलेज के लिए थोड़ा बेहतर है कि यूनिवर्सिटी और इसमें यहाँ पे है कॉलेज ठीक है लेकिन उसमें राजनीति गुंडागर्दी ज़्यादा है और उसके लिए अनुशासन ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल से अनुशासन भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, वैकेंसी निकलनी चाहिए, फॉर्म निकलने चाहिए, जॉब में सुविधा होनी चाहिए, यही सब। चलिए, इन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी। हमारे साथ कुछ और भी छात्र हैं, उनकी भी राय को शामिल करना हम ज़रूरी समझते हैं। आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और बताइए कि एक छात्र होने के नाते, एक युवा होने के नाते आप किसको वोट करेंगे और किन बातों को आधार बना करके आप किसी दल या किसी उम्मीदवार का चयन करेंगे जिसको आप वोट देना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा नाम दीपक उपाध्याय है। मैं स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर से पूर्व छात्र उपाध्यक्ष हूँ और मैं फर्स्ट बार वोटर हूँ। मेरी यही है कि जो सरकार युवाओं के लिए काम करेगी शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर पे मैं गाजीपुर जनपद की बात कर रहा हूँ कि उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के नौजवानों को गैर जनपदों का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि गाजीपुर में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। जबकि दीपक, मैं रुकना चाहूँगा, आपके मित्र ने इसी तरह की बात हुई, इससे इतर आप क्या चाहेंगे कि सरकार की तरफ से किया जाए जनहित में? और जनहित में शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य पे बेहतर काम किया जाए और सड़क के क्षेत्र में बेहतर काम किया जाए और रोजगार के लिए हम लोग उसी सरकार को वोट देंगे। यानी आप चाहते हैं कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं उस पर और काम करने की आवश्यकता है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि एक जो है कि एक आइडियल कैंडिडेट या एक आदर्श जो उम्मीदवार चुनाव में कैसा होना चाहिए या कैसे को आप वोट देना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो मुख्य बिंदु है वो 3 है। पहला कि बेरोजगारी हटाए और दूसरा कि मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो है रोजगार दिया जाए, रोजगार का बढ़ावा किया जाए। उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी तभी रोजगार बढ़ेगा। और क्या मतलब सड़क की तो और सब चीज़ें तो ठीक ही चल रही हैं इस समय और फिलहाल मतलब यही है मेन मुद्दा, यही है बेरोजगारी हटेगी तभी सही रहेगा। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली दफ़ा वोट देंगे इस बार? हाँ, पहली बार वोट देना है। तो ये ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि पहली दफ़ा वोट देंगे और कुछ और लोगों से बातचीत करके अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और बताइए कि एक युवा होने के नाते क्या मुद्दे जो हैं वो अहम रहने वाले हैं 2022 के चुनाव में? मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे है। मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी पीजी कॉलेज। मेरा उद्देश्य ये है कि कॉलेज है गाजीपुर में। आपका उद्देश्य तो हम जानेंगे ही, लेकिन पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2022 के चुनाव में कौन से जन सरोकार के मुद्दे अहम होंगे या कौन से चुनाव के जो जन सरोकार के मुद्दे हैं वो चुनाव के बीच जो है लाइमलाइट में रहेंगे? मतलब यूनिवर्सिटी होनी चाहिए गाजीपुर में,
चुनाव के बाद अगर चुनाव हो जाता है उसके बाद यूनिवर्सिटी गाजीपुर में बहुत आवश्यकता है और नौजवानों के लिए रोजगार की आवश्यकता है गाजीपुर में। मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ज़्यादातर युवाओं का यही कहना है कि हायर एजुकेशन को लेकर के सरकार को और भी बहुत कुछ करना है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी की एक बहुत लंबे अरसे से मांग की जा रही है, उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ज़्यादातर छात्र कह रहे हैं कि रोजगार के साधन सरकार को उपलब्ध कराने चाहिए, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का गठन गाजीपुर में होना चाहिए। इन सब के बीच कुछ और युवा चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी भी राय को हम अपनी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आप अपना परिचय बताइए। हमारा नाम सर अक्षय यादव है। अक्षय, ये बताइए कि 2022 में क्या पहली दफ़ा वोट देने जाएंगे या इसके पहले भी आपने मताधिकार का प्रयोग? पहली दफ़ा वोट देने जाएंगे। तो 2022 में वो जन सरोकार के कौन से मुद्दे होंगे जो कि चुनावी मैनिफेस्टो बनेंगे या चुनावी दल के बीच जो है वो मुद्दा बनेंगे? पहले तो सर बेरोजगारी है, जो कि लगभग इस सरकार में मान जाए तो सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पहले बेरोजगारी है। दूसरा से हमारे हिसाब से लगता है कि शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है सरकार। प्रथम मेरा नाम प्रद्युमन सिंह यादव है और मैं पीजी कॉलेज का छात्र नेता हूँ। इस बार 4 मुद्दे रहेंगे। पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरी मुद्दा शिक्षा, तीसरी मुद्दा सड़क और चौथा मुद्दा सुरक्षा। जैसा कि अभी उस बहन ने बताया कि इस कॉलेज में वो आती तो है लेकिन वो सुरक्षित नहीं आती है, उसके मन में ये भय रहता है और आए दिन बलात्कार, हत्याएं, छिनौती, ये सब चीज़ें आम रूप हो गई है और इस सरकार के लिए तो एकदम आम। सबसे पहली चीज़, हम लोग युवा हैं, हम लोग पे तो ये सरकार आंख बंद करके एकदम नतमस्तक हो गई है, कुछ इनके लिए करना नहीं है। क्योंकि और रही बात वर्तमान में अभी भी कोई भी व्यवस्था आई है, किसी एक व्यवस्था का नाम कोई बढ़िया से। चलिए हम जरा एक एक करके विस्तार देते जाएं। आपने जो बातें कही उनके ही बीच से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पूर्ववर्ती सरकारों में क्या होता था जो इस सरकार में देखिए होना चाहिए? सर्वप्रथम मैंने इस कॉलेज में आया। इस कॉलेज में आने के बाद मैं इस कॉलेज के प्रधानाचार्य के छात्र के रूप में हूँ। बहुत स्थानीय मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आपने कहा कि जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो सुरक्षित नहीं। आखिर इस बात को किस आधार पे आप कहेंगे? यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, इसका मतलब हर्जाना तो इंदिरा गांधी देंगी नहीं, तो मैं वर्तमान के इस सरकार को देख के ये फैसला लेता हूँ कि मैं 2022 में अखिलेश यादव को वोट दूंगा। वो आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय, लेकिन सुरक्षा का जो आपने बात सुरक्षा अभी आपके सामने इसी कैमरे पे एक बहन ने बोला कि इस कॉलेज में रोज गुंडई, झगड़ा, लड़ाई और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है। ये इसी सरकार में न हो रहा है। इसके पहले क्या होता था? इससे पहले वो लड़की पढ़ती ही नहीं थी। मैं पिछले सरकार को क्यों दोष दूं? मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं, उनको चुना गया है और मैं उस सरकार का काम देख के अगली बार वोट दूंगा। 2022 में मैं इस सरकार का काम देख के वोट दूंगा, न कि अखिलेश यादव को और मुलायम जी और मोदी जी को दोष दूंगा। मैं वर्तमान से, अगर आपके समय में आपने जिनको वोट दिया, जिनको प्रधानमंत्री, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, उनसे आपका हक है पूछने का। मैं उन्हीं लोगों से सवाल करूंगा। पिछले सरकार से मेरा क्या वास्ता? मैं तो उस समय अभी छोटा था, मैं अब बड़ा हुआ। मैंने इस चीज़ को देखा। जिस सिलेबस में आप पढ़ते हैं उसी सिलेबस का आप एग्जाम देते हैं। पढ़िएगा चपरासी का और IAS का इंटरव्यू नहीं दीजिएगा। तो मैंने जिस सरकार को देखा है इसी सरकार के अनुरूप बता रहा हूँ, ये सरकार सबसे घटिया और सबसे निकम्मी है। और इसका ये है, सबसे पहले आपको शिक्षा के बारे में बता दे रहे हैं। अभी बता दीजिए, हमने सभी लोगों को, सभी बड़े बड़े नेताओं को, जितने मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे, सबको नोटिस दिया। पीजी कॉलेज में पहला चीज़ कि यहाँ विश्वविद्यालय नहीं है। और रही बात गड्ढा और सड़क, ये तो आपको नहीं, हमको क्या कहना है? विश्वविद्यालय की मांग बंधु पिछले 10 साल से चल रहा है। तो अब तक मैं जब से आया तब से लगा हुआ हूँ, अब तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं तो आप किसी मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो उसका थोड़ा अध्ययन भी तो करेंगे ना। आप बायस्ड होकर के किसी मुद्दे को आप ऐसे हाईलाइट करेंगे या बताएंगे? मैं आ रहा हूँ, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। वो बहन बताई कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ, तो अब ये पिछली सरकार से नाता जोड़े या अपना आप बीती बताए? अपना आप बीती बताई ना। और ये रही बात, अभी एक बात, अभी आप और हम हैं, अभी यहाँ छोटा सा भी लोग पिछली सरकार को नकार रहे हैं, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बता दें, आप और हम यहाँ हैं, अभी एक छोटी सी झगड़ा और एक लड़ाई होगी, आप तुरंत 112 नंबर पर डाल कर काम करें। वो किसने दिया? योगी जी ने दिया। ये सरकार सिर्फ नाम बदलना जानती है। कुछ काम किए, कुछ बेहतर काम किए तो आप हमें बता दीजिए। और रही, इतने सारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, इनमें से पूछिए, ये लोग चलिए ग्राउंड में इनका ये कहना है कि ये अपनी तरफ से जिन बातों को रख रहे हैं वो इनकी ही समस्या नहीं बल्कि वर्तमान के युवाओं की समस्या है, ऐसा इनका कहना है। हम 2022 के विधानसभा चुनाव के संबंध में हमने युवाओं से बातचीत की। ऐसे ही फिर किसी परिचर्चा को लेकर के आप सबके बीच हम फिर आएंगे। तब तक देखते रहिए NBT ऑनलाइन।